बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.3 में जो मेन टॉपिक्स है वो है स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ पे ये देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट स्क्वायर रूट कहते किसको है। तो याद रखें जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायरिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 3, अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 तो इट मींस कि 3 स्क्वायर इक्वल होता है 3 पावर 2। यानी अगर हम 3 की पावर 2 लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड 3 स्क्वायर। और 3 स्क्वायर मींस कि 3 इंटू 3 यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर रूट देखना है कि स्क्वायर रूट किससे कहते हैं। तो स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग, यानी जो स्क्वायरिंग का रिवर्स प्रोसेस है उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर 3 का स्क्वायर 9 था तो अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट मींस के 9 की जो पावर है 1/2, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमेशा इक्वल होता है, यानी इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 को मैं अंडर रूट 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और स्क्वायर रूट चूंकि एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है तो इट मींस कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। या हम ये अगर 9 पावर 1/2 की फॉर्म में है तो 9 को हम 3 स्क्वायर होल पावर 1/2 लिखते हैं। तो अगर पावर 1/2 हो किसी नंबर की तो इट मींस कि वो क्या कहलाता है, वो स्क्वायर रूट कहलाता है ऑफ दैट नंबर। जैसे यहाँ पे 9 की पावर 1/2 है तो इट मींस कि दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि हमने जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमारे पास ये मेन टॉपिक है आज का। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि मेथड्स टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, यानी किसी भी नंबर या किसी भी पॉलिनोमियल्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो याद रखें देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, यानी किसी भी नंबर या पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है बाय फैक्टराइजेशन, और जो सेकंड मेथड होता है टू फाइंड स्क्वायर रूट दैट इज बाय डिवीजन मेथड। यानी इन 2 मेथड्स के जरिए हम किसी भी नंबर्स या पॉलिनोमियल्स का क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या बाय फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब ये जो 36 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अगर मैं फर्स्ट मेथड का यूज करूं तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हम 36 के क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इट मींस के 36 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 36 में जो फैक्टर 2 है वो 2 टाइम आ रहा है और 3 भी 2 टाइम आ रहा है। तो 2 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 इंटू 3 रह जाएगा। तो 2 3 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 36 है वो 6 के इक्वल होता है।
अब ये याद रखें कि जब भी किसी नंबर्स का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं, तो इट मींस के अंडर रूट 36 किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 6 के इक्वल होगा। बिकॉज स्टूडेंट अगर दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 36 होता है, लेट्स सपोज अगर मैं -6 का स्क्वायर लेता हूं तो ये 36 के इक्वल होता है, अगर +6 का स्क्वायर लेता हूं तो ये भी किसके इक्वल होता है, 36 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट ले लूं तो जो वो -6 भी हो सकता है और वो +6 भी हो सकता है, क्योंकि दो नंबर्स है हमारे पास जिनका स्क्वायर क्या होता है, 36 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जब भी हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं। अब जो सेकंड मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, वो है बाय डिवीजन मेथड। जैसे लेट्स सपोज अगर आपसे मैं एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहता हूं, लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाएगा कि 1024 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है बाय डिवीजन मेथड, तो आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ा है कि लेट्स सपोज अगर हम लोग 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड, तो इसके लिए हमें पेयर बनाने होंगे, और जो पेयर बनाना है हमने वो राइट टू लेफ्ट बनाना है, यानी 4 और 2 का पेयर बनेगा। इसी तरीके से 0 और 1 का पेयर बनेगा। तो इट मींस कि फर्स्ट पेयर आपके पास 10 है, सेकंड पेयर आपके पास 24 है। अब हमने एक ऐसा नंबर सोचना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 10 के इक्वल आ जाए या 10 से थोड़ा छोटा आ जाए। तो जैसे 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, तो इट मींस कि अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 16 के इक्वल होता है। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है वो 10 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट पेयर आपने नीचे उतारना है, तो नेक्स्ट पेयर आपके पास क्या है, 24 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट इस 3 को क्या करना है, डबल करना है। अगर 3 का डबल करें तो ये किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ 3 इज 6 होता है, 2 3 6। अब हमने इस 6 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है कि उसको अटैच करने के बाद 6 के साथ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 124 आ जाए। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैं इस 6 के साथ 2 को अटैच करता हूं, फिर इस 62 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 2 2 4, 2 6 12, तो 62 इंटू 2 किसके इक्वल आएगा, 124 के इक्वल आएगा। तो इस 2 को हम यहां पे भी लिखेंगे, यहां पे भी लिखेंगे, और यहां पे ये 62 इंटू 2 का प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये 124 आता है। तो इट मींस कि ये आपके पास 124 माइनस 124 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इट मींस कि स्क्वायर रूट ऑफ 1024 किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं नंबर्स का तो ये क्या कहलाता है, डिवीजन मेथड कहलाता है। और अगर जो फर्स्ट जिस तरह जहां पर हमने अंडर रूट 36 का जो स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड किया है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने अब यहां पर जो पॉलिनोमियल्स हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास यही दो मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होगा, बाय फैक्टराइजेशन होगा, और सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, बाय डिवीजन मेथड होगा। तो अब हम पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं फर्स्ट मेथड के जरिए बाय फैक्टराइजेशन। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और इसका पार्ट 1 है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट फाइंड करने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले यूनिट 5 के अंदर आप लोगों ने जो पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं ये सीख लिया था। वहां पर स्टूडेंट आपको याद होगा कि हम बाय यूजिंग फार्मूला किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बना सकते हैं,
बाय ब्रेकिंग मिड टर्म हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन बना सकते हैं, बाय टेकिंग कॉमन हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादातर जो यूज करेंगे वो दो मेथड यूज करेंगे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट हम बाय यूजिंग फार्मूला जो है वो फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर फार्मूले के जरिए से हम फैक्टर्स ना बना सकते हो तो फिर हम बाय ब्रेकिंग मिड टर्म जो है वो गिवन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने के बाद फिर उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर बाय यूजिंग फार्मूला हम करना चाहें तो फार्मूले में हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला यूज होता है टू मेक फैक्टर्स दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर का होगा, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। और ये सेकंड फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैंने इस पॉलिनोमियल के यानी 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर के फैक्टर्स बनाने हैं इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा, अगर इसको आप फार्मूला को यूज करते हुए अगर हम इसके फैक्टर बनाना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें, यानी आया a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करें या a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज करें। उसके लिए आपने यहाँ पे देखना है कि जो मिड टर्म है गिवन एक्सप्रेशन में उसके साथ कौन सा साइन है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो मिड टर्म है वो 12xy है, और इस 12xy के साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो इट मींस कि फिर हमें सेकंड फार्मूला यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है या जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि फार्मूले में जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह जहां पे आपके पास 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर को आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से फार्मूले में जो b स्क्वायर है राइट हैंड साइड पे उसकी जगह आपके पास गिवन पॉलिनोमियल में 9y स्क्वायर है, तो 9y स्क्वायर को अगर आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 3y होल स्क्वायर होगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 के इक्वल होता है। अब जो मिड टर्म है फार्मूले में राइट हैंड साइड पे वो है माइनस 2ab है। तो अगर मैं मिड टर्म लिखना चाहूं फार्मूले को देखते हुए तो माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास क्या है 3y है। अब हमने ये जो फार्मूले से मिड टर्म बनाई है इसको हम चेक करेंगे या ये क्वेश्चंस में जो मिड टर्म है उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y का तो 2 2 4 4 3 12, तो ये 12xy आता है माइनस 12xy आता है, जबकि जो गिवन पॉलिनोमियल्स में जो मिड टर्म है वो भी माइनस 12xy है। तो इट मींस कि अगर हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को a माइनस b होल स्क्वायर लिखते हैं तो अगर मैं इसको a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये 2x माइनस 3y होल स्क्वायर होगा, बिकॉज a इज 2x b इज 3y। अब हमने स्टूडेंट इसके फैक्टर्स बनाया, सॉरी इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इस एक्सप्रेशन का। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3y होल स्क्वायर आएगा। और हमें पता है कि जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। तो इट मींस कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 2x माइनस 3y रह जाएगा। और जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 2x माइनस 3y के इक्वल आ जाएगा गिवन एक्सप्रेशन का, यानी 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर का। तो इस तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो दिस मेथड इज कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 x² है, तो हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले फैक्टर्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर की जगह आपके पास x स्क्वायर है और जो b स्क्वायर है फार्मूले में उसको रिप्लेस कर रही है यहाँ पे 1/4 x²। तो 1/4 x² को अगर आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 1/2x होल स्क्वायर होगा, बिकॉज 1/2x होल स्क्वायर इंटू 1/2x करते हैं। 1/2x होल स्क्वायर मीन्स के 1/2x को आपने 1/2x से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़र 1 2x इंटू 2x किसके इक्वल होगा? 4x² के इक्वल होगा। तो इट मीन्स के 1/4x² को आप 1/2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो फार्मूले में मिड टर्म है वो आपके पास है -2ab। तो -2 एज इट इज आ जाएगा। a आपके पास x है, b आपके पास यहाँ पे 1/2x है। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट ले लें तो ये -1 के इक्वल आना चाहिए। तो इट मींस कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपके पास मिड टर्म में क्या रह जाएगा? -1 रह जाएगा। जबकि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी भी मिड टर्म जो है वो -1 ही है। तो इसको अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये x माइनस 1/2x होल स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है फैक्टर्स बनाने के बाद। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास x माइनस 1/2x आ जाएगा गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट लेने के बाद हम क्या लगाएंगे? प्लस माइनस साथ लगाएंगे। तो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब पार्ट 4 है 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने सेकंड फार्मूला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसके लिए हमने इस क्वेश्चंस को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास है 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और a प्लस बी होल स्क्वायर को हम फिलहाल एज इट इज लिखेंगे। -12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है प्लस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर है। तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म में 2 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर है, अगर इनको मैं एक ही स्क्वायर में लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज a प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी क्या है? आपके पास स्क्वायर है। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म आपके पास है 3 स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो आप इसको 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर को। अब जो मिड टर्म है वो हमारे पास कुछ फार्मूले में है -2ab है। तो हम मिड टर्म फार्मूले को देखते हुए अगर लिखें तो 2 एज इट इज आ जाएगा। a आपके पास है 2 इंटू ए प्लस बी है और b यहाँ पर आपके पास है 3 इंटू ए माइनस बी है, यानी जो b स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर रहा है 3 इंटू ए माइनस बी। तो हम इस b की जगह जो मिड टर्म है उसमें जो b है उसको रिप्लेस करेंगे 3 इंटू ए माइनस बी के साथ। और अब हम चेक करेंगे क्या ये जो आपके पास मिड टर्म है ये वही बन रही है जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसकी मिड टर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके लिए देखें ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़र 4 और ये 4 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़र 12, तो यहाँ पे 12 है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो बाय फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मिड टर्म में भी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। तो अब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए हम चेक करेंगे a हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 इंटू ए प्लस बी है। तो इस a को हम रिप्लेस करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी से।
माइनस एज इट इज आ जाएगा। इस b की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, आपने एज इट इज लिखना है। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2a प्लस 2b होगा, 2a प्लस 2b माइनस 3a, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हटाएं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो इट मींस के प्लस 3b होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो ये 2a माइनस 3a किसके इक्वल होगा, माइनस a के इक्वल होगा, और ये 2b प्लस 3b किसके इक्वल होगा, 5b के इक्वल होगा। तो इट मींस के ये आपके पास 5b माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है 5b माइनस ए होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इट मींस कि इसका स्क्वायर रूट 5b माइनस ए आ जाएगा, और साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा गिवन एक्सप्रेशन का। अब हमारे पास पार्ट 5 है 4x पावर 6 माइनस 12x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9y पावर 6 डिवाइडेड बाई 9x पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y पावर 4 है। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उस पे फार्मूला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि इसकी मिड टर्म के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में जो फार्मूला है उस पे हमने यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि इसकी मिड टर्म के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हम इसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे इन दोनों फार्मूलाज का यूज करके, और उसके बाद फिर इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो नोमिनेटर में फर्स्ट टर्म आपके पास 4x पावर 6 है, तो अगर इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं 4x पावर 6 को, तो इट मींस कि जो 4 होता है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, तो 4x पावर 6 को आप 2x क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 2x क्यूब होल स्क्वायर करता हूं तो इट मींस के 2x क्यूब को आपने 2x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 2 4 x क्यूब इंटू x क्यूब करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशंस में अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये 3 है और इस x की पावर भी 3 है, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जहां आप कह सकते हैं कि पावर लॉ में 2x क्यूब होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का स्क्वायर होता है, तो ये 2 स्क्वायर 4 होगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर लेते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसको x पावर 6 भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है नोमिनेटर में वो है 9y पावर 6 है, तो 9y पावर 6 को आप अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 3y क्यूब होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम अगर मिड टर्म लिखें फार्मूले को देखते हुए, तो फार्मूले में मिड टर्म प्लस 2ab है, तो प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, a आपके पास 2x क्यूब है, b आपके पास 3y क्यूब है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और सॉरी नोमिनेटर में यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस यूज करना है, यानी आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। डिनोमिनेटर में मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करें, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 9x पावर 4 है, तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये 3x स्क्वायर होगा, और जो लास्ट टर्म है 16y पावर 4, तो इसको आप 4y स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं 16y पावर 4 को, और जो मिड टर्म होगी वो प्लस 2 इंटू a आपके पास 3x स्क्वायर है, b आपके पास 4y स्क्वायर है। इसको इस फॉर्म में लिखने की वजह यह है कि हम जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि जो एक्सप्रेशन में मिड टर्म है अगर फार्मूले के जरिए उसको लिखा जाए तो क्या फार्मूले की जो मिड टर्म होगी वो इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म के साथ मैच करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी
होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर में मिड टर्म आपके पास 2 इंटू 2x क्यूब इंटू 3y क्यूब है, तो ये 2 2 4 4 3 12 x क्यूब y क्यूब आएगा, जबकि इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म भी 12 x क्यूब y क्यूब है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये 2 3 6 6 4 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी मिड टर्म 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इट मींस कि जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसको अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इस a स्क्वायर की जगह आपके पास 2x क्यूब होल स्क्वायर है और ये जो b स्क्वायर है इसकी जगह आपके पास 3y क्यूब होल स्क्वायर है। तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल होते हैं, तो इट मींस कि आपके पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन फ्रैक्शन रैशनल एक्सप्रेशंस का क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूं बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर के, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम जरा गौर से देखें तो लेट्स सपोज जो a स्क्वायर है इसमें उसकी जगह आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर है, लेकिन जो b स्क्वायर है इस फार्मूले में जो लास्ट टर्म आपके पास है b स्क्वायर, वो वाली फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रही है। तो इट मींस कि इसको हम फार्मूले के जरिए डायरेक्ट हम इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसमें जो आपके पास सेकंड टर्म है x माइनस 1 ओवर x है, तो इसको आप यहाँ पे लेट कर ले a के इक्वल, यानी लेट a इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x, या आप कुछ भी इसको लेट कर सकते हैं b c व्हाटएवर, लेकिन हमने x माइनस 1 ओवर x को यहाँ पे किसके इक्वल लेट कर लिया, a के इक्वल लेट किया है। अब हमने ये चेक करना है कि अगर x माइनस 1 ओवर x जो है वो a के इक्वल हो, तो फिर हम x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर को क्या रख सकते हैं, हमने ये देखना है। उसके लिए हमने ये जो सपोजिशन की है इसको हमने दोनों, लेट्स सपोज अगर आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें एक्सप्रेशन 1 और इसको 2 का नाम दे दें, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ 2, यानी जो इक्वेशन 2 है उसके दोनों साइड्स पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें है x माइनस 1 ओवर x है, तो ये x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर होगा, और सेकंड साइड पे क्या होगा, a स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहां से अगर मैं x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के जरिए एक्सपेंड करता हूं, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a आपके पास इधर है x और b आपके पास है 1 ओवर x, तो इसको अगर इस फार्मूले के जरिए एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर माइनस 2ab की जगह, यानी जो फार्मूले में 2ab है तो a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 ओवर x है, प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एज इट इज आएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आएगा, यानी हमने x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के जरिए एक्सपेंड किया, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 1 2, तो इट मींस कि जो मिड टर्म है वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 2 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहां से आप अगर माइनस 2 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये सेकंड साइड पे जाके a स्क्वायर के साथ क्या होगा, ऐड होगा।
तो अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए x प्लस 1 और x होल स्क्वायर की। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, इसको हम x प्लस 1 और x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है कि जो x प्लस 1 और x होल स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बाय यूजिंग फार्मूला x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी अगर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूले से अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये इसके इक्वल आता है। अगर इसको x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को मैं अगर x प्लस 1 और x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे जो प्लस 2 है वो उसकी कमी है इस क्वेश्चन में। तो इस प्लस 2 को लाने के लिए मैं अगर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर के साथ प्लस 2 को ऐड भी करूं और माइनस भी करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होके अगेन यही एक्सप्रेशन रह जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2। अब ये प्लस 2 जो सेकंड माइनस 2 है इसको अगर हम इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके जाएं और प्लस 2 को इधर ही रहने दें तो ये सेकंड साइड पे जाके a स्क्वायर प्लस 2 के साथ ये माइनस 2 सेकंड साइड पे जाके ऐड होगा। तो ये 2 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल आएगा। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि अब x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x स्क्वायर को अगर आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये x प्लस 1 और x होल स्क्वायर होता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम x प्लस 1 और x होल स्क्वायर लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड आपके पास a स्क्वायर प्लस 4 आएगी। तो अब यहां पे इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन 1, यानी इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 3 को अगर आप 1 में पुट करते हैं तो आपके पास जो 1 है उसकी फर्स्ट टर्म x प्लस 1 और x होल स्क्वायर है तो ये आपके पास इक्वल आ गया है a स्क्वायर प्लस 4 के। तो इसकी जगह हम a स्क्वायर प्लस 4 पुट करते हैं, माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। और ये जो x माइनस 1 और x है इसको हमने लेट किया था a के इक्वल, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे a। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या, सॉरी बस ये इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है तो इक्वल का सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 लिख सकते हैं, यानी जो प्लस 4 है उसको आपने लास्ट में लिखना है, माइनस 4a को पहले लिखना है, यानी हमने इसको रीअरेंज किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए हमने फार्मूला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर की जगह यानी जो a स्क्वायर है उसकी जगह आपके पास जहां भी a स्क्वायर है और जो b स्क्वायर है फार्मूले में उसकी जगह आपके पास 4 है तो 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो मिड टर्म होती है वो माइनस 2ab होती है, तो a आपके पास a ही है, b आपके पास जहां पे 2 है तो ये 2 2 4 होता है, तो ये माइनस 4a होगा जो कि इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म बन रही है। तो इट मींस के इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये a माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब हम इसके क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये प्लस माइनस a माइनस 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे अगेन ये चेक करना है कि a हमने क्या लेट किया था, क्या सपोज किया था x माइनस 1 और x के। तो हम लास्ट में जाके फिर इस a को दोबारा रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 और x से। तो इट मींस के जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट होगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 और x होल स्क्वायर प्लस 12 है। तो इसके भी फैक्टर्स बनाने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हम जो सेकंड टर्म है इसमें ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है x प्लस 1 और x
इसको आपने लेट करना है किसके इक्वल, एक्स ए के इक्वल। तो आप इस एक्सप्रेशन को नाम दे दे 1 का, और ये जो आपने लेट किया है, सपोज किया है, इस इक्वेशन को नाम दें 2 का। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशंस 2 को दोनों साइड से अगर स्क्वायर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 1 और x होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड a स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस स्क्वायर x प्लस 1 और x होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब यहां से प्लस 2 को अगर सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 के। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। तो पुट 2 and 3 in 1, यानी पुट 2 and 3 in 1, इक्वेशंस 1 में 2 और 3 को पुट करें तो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर माइनस 2 से, माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 और x की जगह आपने पुट करना है a, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज x प्लस 1 और x होल स्क्वायर है, प्लस 12 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर बनाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो ये a पावर 4 माइनस 2 2 4 a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और ये माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 12 एज इट इज आ जाएगा। अब a पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को आप माइनस 8a स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 प्लस 12 किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। तो इस 4 प्लस 12 को आप क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे अगेन फार्मूला यूज करके इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है, तो इसके लिए हमने इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म a पावर 4 है, तो इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये a स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, और जो 16 है ये आपके पास 4 स्क्वायर होगा। मिड टर्म आपके पास माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 होगा, तो 4 2 8 जो कि आपके पास इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म बनती है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब हमने दोबारा से a को रिप्लेस करना है x प्लस 1 और x से, तो ये a स्क्वायर है, तो ये x प्लस 1 और x होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास इसके क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। तो हम इस तरीके से रूट्स फाइंड करेंगे बाय गिवन एक्सप्रेशंस का। पार्ट लाइन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले इनके फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, अब आप फैक्टर बनाने के लिए यूज करेंगे बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, यानी मिड टर्म को हम ब्रेक करके इसके फैक्टर बनाएंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 है, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करके इसके लिए हम x स्क्वायर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7x स्क्वायर आता है। यानी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7x स्क्वायर आएगा। अब इस 7x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो 8x हो, तो ये बड़ा इजी है। यानी अगर आप x प्लस 7x करते हैं तो x इंटू 7x 7x स्क्वायर होता है, और x प्लस 7x 8x होता है।
अब अगर आप फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स, तो ये एक्स प्लस 1 होगा। और जो लास्ट टू टर्म है 7x प्लस 7 में अगर 7 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो यहां से ये x प्लस 7 आ जाएगा। तो इट मींस कि इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक x प्लस 1 और सेकंड फैक्टर होगा x प्लस 7 होगा। इसी तरीके से अब आपके पास सेकंड फैक्टर है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है। तो अब अगर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें 2x स्क्वायर को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 6x स्क्वायर के आपने दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम जो है वो माइनस x के इक्वल हो। तो इसके लिए आप प्लस 2x माइनस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 2x माइनस 3x माइनस x होगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 6x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x में अगर 2x कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 1 होगा। माइनस 3x माइनस 3 में अगर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर x प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो सेकंड फैक्टर है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, इसके फैक्टर्स आपके पास x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 आ जाएंगे। तो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन। अब जो लास्ट एक्सप्रेशन है, जो लास्ट फैक्टर है क्वेश्चन में, वो है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 है। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। तो उसके लिए हमें 2x स्क्वायर को 21 माइनस 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 1 2 2 2 4, तो ये माइनस 42x स्क्वायर आता है। तो माइनस 42x स्क्वायर के आपने दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका सम जो है वो आपके पास 11x हो और जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या हो, माइनस 42x स्क्वायर हो। तो इसके लिए 6 7 42 होता है, लेकिन 6 प्लस जो 7 होता है वो 11 के इक्वल नहीं होता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स आपके पास बन सकते हैं, इसके 14 इंटू 3 करते हैं तो 3 4 12, 1 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 1 ये 42 होता है। तो इट मींस के आप इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। अब फर्स्ट टू टर्म में 2x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 2 7 14, माइनस 3 कॉमन ले लें 3x माइनस 21 में तो ये x प्लस 3 7 21। अगर आप x प्लस 7 कॉमन लिया जाए तो ये 2x माइनस 3 रह जाएगा। तो ये x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो अब यहां से अगर आप ये देखें तो ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 को हम x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस x प्लस 7 इंटू x प्लस 7 को हम x प्लस 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 को हम 2x माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। और हमें पता है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कैंसल होते हैं। तो ये आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3 जो होंगे वो इसके स्क्वायर रूट आएंगे। अगर साथ हम प्लस माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम बाय ब्रेकिंग मिड टर्म जो है वो फैक्टर्स बना के इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।